अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले स्क्रीन पर ये सब देखिए। आज अगर बाबरी मस्जिद यहाँ पश्चिम बंगाल की बेलडागा की सरजमीन पे बन रहा है तो किसी के सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? क्यों किसी के सीने में दर्द हो रही है? क्या मस्जिद नहीं बननी चाहिए? क्या मुसलमानों का हक नहीं है हिंदुस्तान में रहने का? ये जो अभी आपने देखा, कोई ईंट लेकर आ रहा है, कोई सर पर ईंट रखकर पहुंच रहा है, कोई अपनी साइकिल से ईंट लेकर आ रहा है। 90 साल के बुजुर्ग हैं, वो ईंट लेकर पहुंच रहे हैं। 60 साल की खवातीन हैं, वो यहाँ योगदान दे रही है, चंदा दे रही है। ये बाबरी मस्जिद से जुड़ी उनकी मोहब्बत है, उनकी अकीदत है, उनके जज्बात है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 पेटी चंदा मिला है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए। ऑनलाइन 93 लाख रुपए आ चुके हैं। 30 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है पैसा गिनने की। उसके अलावा पैसा गिनने वाली मशीन भी खरीदी गई है। सोशल मीडिया पर लगातार इन्फ्लुएंसर अब वीडियो बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए लोगों को तरगीब दिला रहे हैं। वो QR कोड को बाज़ाब्ता अपने वीडियो में अपने प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं और तमाम मुसलमानों से वो अपील कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तामीर में वो हिस्सा ले, पैसा भेजें। बाबरी मस्जिद की तामीर हमारी निगाहों के सामने हो रही है तो हमें कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हर हाल में इसका हिस्सा बनना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया इसी तरह के मैसेजेस से, इसी तरह की वीडियो से भरा हुआ है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, हर आने वाली वीडियो, हर अगली रील बाबरी मस्जिद और मुर्शिदाबाद से लेकर भरी हुई है। 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर के दूर दराज इलाके से लोग पैदल ईंट लेकर जा रहे हैं, हुमायूं कबीर के नाम का नारा लगा रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नारा लगा रहे हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सब हुमायूं कबीर के नाम पर हो रहा है? क्या हुमायूं कबीर इतना बड़ा लीडर है कि उसने एक आवाज़ दी और लोग दौड़े चले आ गए? महिलाओं ने अपना जेवर देना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने घर की ईंट को उठाकर यहाँ रखना शुरू कर दिया। खबर यह है कि पहले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो QR कोड है वो क्रैश कर गया था, इतना पैसा आ गया था और बैंक को बंद करना पड़ा। अगले दिन जब लॉन्च किया गया उस दिन क्रैश हो गया। 6 दिसंबर को वहां बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई और उसके बाद से अभी तक लोगों की आमद का सिलसिला वहां पर जारी है। अब ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है? बाबरी मस्जिद से मोहब्बत के नाम पर, अकीदत के नाम पर, क्योंकि बाबरी मस्जिद देश का इतना बड़ा इशू रहा, इतना बड़ा मसला रहा, हर एक मुसलमान तक पहुंचा। और जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो मुसलमानों के जज्बात और ज़्यादा उससे जुड़ गए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो हर एक मुसलमान की दिल की दुआ थी, हर एक मुसलमान की तमन्ना थी कि फैसला उनके हक में आए। क्योंकि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर बनाई गई थी, बाबर ने खाली जगह पर बाबरी मस्जिद की तामीर की थी। उस बाबरी मस्जिद के अंदर 1949 में मूर्ति को रख दिया गया, 1992 में तोड़ दिया गया और अब मस्जिद की जगह पर, जहाँ पर सजदे हो रहे थे, जहाँ पर कुरान की तिलावत हो रही थी, मस्जिद के जिन मीनारों से अजान की सदाएं गूंजती थी, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, उस जगह पर अब पूजा हो रही है, वहाँ पर मंदिर की तामीर हो चुकी है। इस बात ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया, मुसलमानों का दिल दुखाया। मुसलमान दुआ करने लगे, तमन्ना करने लगे कि खुदाया वहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर हो जाए, हमारे हक में फ़ैसला आ जाए। ऐसा नहीं हो सका। अब बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर होगी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में मौजूद है, इसका कुछ अता पता नहीं। लेकिन मुसलमानों की ये जो अक़ीदत है बाबरी मस्जिद से इतनी ज़्यादा है कि किसी और शख्स ने
अयोध्या से हज़ारों किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, डुप्लीकेट बाबरी मस्जिद, नकली बाबरी मस्जिद। तो वहाँ मुसलमानों के जज्बात पहुँच गए और मुसलमानों ने उसी को बाबरी मस्जिद समझ लिया, हर तरह का डोनेशन शुरू कर दिया। अब मुसलमानों के ये जो जज्बात हैं ये अगर सही डायरेक्शन में हैं, मुसलमानों के इन जज्बात का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, मुसलमानों के जज्बात की वजह से मुसलमानों को गुमराह ना किया जाए, तब तो ठीक है, मुसलमानों के इन जज्बात का उनको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों के जज्बात का सियासी तौर पर इस्तेहसाल किया जाता है, मुसलमानों को जज्बात की आग में भड़का दिया जाता है और कोई शख्स पॉलिटिकल सियासी तौर पर उसका फ़ायदा उठा लेता है और आम मुसलमानों को उसका एहसास भी नहीं हो पाता है। इन दिनों मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलमानों को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और कल होकर तमाम मुसलमानों को इस बात का एहसास होगा कि हम ठगे गए हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ा। और इस सरज़मीन पर यह पहली मर्तबा नहीं हुआ बल्कि 1757 में भी यही हुआ था। कल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी या कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के दरमियान जंग होने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की तादाद 5000 से भी कम थी, नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी की तादाद 40,000 से ज़्यादा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर अपनी हुकूमत बनानी थी, नवाब सिराजुद्दौला और मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि नवाब सिराजुद्दौला के सामने हमारी आर्मी नहीं टिक सकती है, हम जंग में जंग नहीं जीत सकते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के करीबी शख्स को ख़रीदने का मंसूबा बनाया, उसके ज़मीर का सौदा किया। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे करीबी शख्स था मीर जाफ़र, नाम ही था मीर जाफ़र, वो वज़ीर आज़म था, आर्मी का सरबराह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र के साथ मुलाकात की और उसको कहा, तुम अभी वज़ीर आज़म हो, आर्मी के सरबराह हो, लेकिन नवाब नहीं हो, तुम बादशाह नहीं हो, तुम्हारा नवाब सिराजुद्दौला है, तुम्हें उसके मातहत रहना पड़ता है। ऐसा क्यों ना हो जाए कि तुम असल नवाब बन जाओ, तुम्हारी यहाँ पर हुकूमत रहे, तुम किसी के मातहत न रहो। मीर जाफ़र को लगा कि तो बहुत अच्छा ऑफ़र है। मीर जाफ़र ने सवाल किया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि मेरा मंसूबा है नवाब सिराजुद्दौला के साथ जंग करने का, जंग के मैदान में सिराजुद्दौला की आर्मी को लाने का, लेकिन हमारी आर्मी की तादाद बहुत कम है, हमारी आर्मी सिराजुद्दौला की आर्मी के साथ जंग जीतने में कामयाब नहीं हो सकती है। एक शक्ल है जिसमें हम नवाब सिराजुद्दौला को कुर्सी से हटा सकते हैं, तुमको वहाँ पर बैठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा। मीर जाफ़र ने पूछा, काम क्या है? जवाब दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर की तरफ से कि जब जंग शुरू हो, जंग के मैदान में दोनों तरफ की आर्मी आ जाए, ठीक ऐने जंग के मैदान में दौराने जंग तुम पूरी आर्मी को लेकर पीछे हट जाओ और पीछे से आकर हमारे साथ मिल जाओ और अपनी आर्मी को, तमाम बटालियन को, हर एक कमांडर को ये बताओ कि वो क्यों उधर जा रहे हैं और किस तरह वेस्ट बंगाल पर, मुर्शिदाबाद पर उनकी नई हुकूमत होगी और पहले से ज़्यादा ये मजबूत सल्तनत होगी। मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सौदा मंजूर कर लिया, उसने ऑफ़र को तस्लीम कर लिया। 1757 पलासी के मैदान में जंग तय हुई। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी थी जिसकी तादाद तकरीबन 50,000 थी, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जिसकी तादाद 5000 भी नहीं थी। नवाब सिराजुद्दौला को यकीन था ईस्ट इंडिया कंपनी पर हम काबू पा लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह तिजारत के नाम पर हमें धोखा दिया, हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जो फैक्ट्री बनाई थी उस फैक्ट्री को किला में तब्दील कर रखा है, आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाएगा और दोबारा ये गोरे बोरिया बिस्तर लपेट कर वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। नवाब सिराजुद्दौला को यही लग रहा था, वो मुकम्मल तौर पर एतमाद में थे, उनको भरोसा था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, मीर जाफ़र 46,000 आर्मी को लेकर पीछे हट जाता है और लंबा चक्कर काटते हुए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आ मिलता है। नवाब सिराजुद्दौला ने देखा उसकी आर्मी जा चुकी है, मीर जाफ़र जा चुका है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन चुका है। अब नवाब सिराजुद्दौला के पास जंग लड़ने का मौका नहीं था, उसके पास एक ही ऑप्शन था मैदान से भागने का। मैदान छोड़कर वो भाग जाता है और
भाग कर अपनी जान बचाता है। नवाब सिराजुद्दौला का अंजाम क्या हुआ, तारीख में अलग अलग तस्करा है। बहरहाल वक्ती तौर पर मीर जाफ़र को मुर्शिदाबाद की सल्तनत का, बंगाल की हुकूमत का अगला नवाब बना दिया जाता है, वो बादशाह बना दिया जाता है। लेकिन उसके बादशाह बनते ही अंग्रेज़ों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से टैक्स में इजाफा कर दिया जाता है और मीर जाफ़र उतना टैक्स अदा करने के काबिल नहीं होता। धीरे धीरे मीर जाफ़र की कुर्सी छीन ली जाती है। पूरे मुर्शिदाबाद की सल्तनत और वेस्ट बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत हो जाती है और फिर मीर जाफ़र भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। उसका पूरा ख़ानदान भीख मांगने पर, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है और तारीख में मीर जाफ़र को गद्दार के तौर पर लिखा जाता है। आज की तारीख में जब भी कोई शख्स अपने दुश्मन के साथ मिल जाता है, गद्दारी करता है, बेवफाई कहता है, तो उसको मीर जाफ़र कहा जाता है। लेकिन मीर जाफ़र का ये जो टर्म है, ये जो इस्तिलाह है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई, प्लासी के बैटल से। 1757 से नवाब सिराजुद्दौला का वज़ीर-ए-आज़म मीर जाफ़र गद्दार था। आज 200 सालों के बाद तकरीबन वही तारीख दोहराई जा रही है, उसी इलाके में दोहराई जा रही है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा और सबसे बड़ा हदफ है बंगाल में चुनाव जीतना, बंगाल में हुकूमत बनाना और ममता बनर्जी का मुकाबला करना। ममता बनर्जी के रहते हुए मुसलमानों का एक तरफा तौर पर उसे वोट मिलते हुए बीजेपी के लिए आसान नहीं है वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना। अब बीजेपी ने यहां पर एक शख्स को खरीदा, एक शख्स को इस्तेमाल किया और उससे कहा, बाबरी मस्जिद के साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था बाबरी मस्जिद की तामीर होनी चाहिए, इसलिए तुम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाना शुरू करो, यकीनी तौर पर मुसलमान तुम्हारे साथ आएंगे, मुसलमान तुम्हें अपना रहनुमा और लीडर बनाएंगे। और जब मुसलमान तुम्हें अपना लीडर बनाएंगे, तुम अपनी पार्टी बनाओगे, तो मुसलमानों का वोट भी तुम्हें मिलेगा और फिर मुसलमानों का वोट तकसीम होगा। इस तरह बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बन जाएगी, ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन पाएगी। जब हुमायूं कबीर को लगा कि वो अकेले इस एजेंडा को पूरा नहीं कर सकते, बाबरी मस्जिद की तामीर के नाम पर यकीनन लोग चंदा दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन उनको वोट मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। चुनांचे अब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत करना शुरू कर दिया। कल से हुमायूं कबीर यही कह रहे हैं, पिछली कई वीडियो में मैंने इसका तस्करा भी किया कि असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अपनी पार्टी का अलायंस करने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, AIMIM की तरफ से हुमायूं कबीर के बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। और खामोशी का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। टीवी चैनलों पर जब AIMIM के स्पोक पर्सन से पूछा जाता है कि क्या आप हुमायूं कबीर के साथ अलायंस करने वाले हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो AIMIM के प्रवक्ता की तरफ से कहा जाता है इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, बंगाल यूनिट करेंगे। मतलब अभी तक इसको रिजेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। अब अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, यकीनी तौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा, ममता बनर्जी की हिमायत क्यों? ममता बनर्जी इख्तिदार में रहे या न रहे, उससे हमें क्या मतलब है? ममता बनर्जी हार जाए, जीत जाए, बीजेपी सरकार बनाए, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मुस्लिम क़यादत ज़्यादा मैटर है, बाबरी मस्जिद ज़्यादा अहम है। बाबरी मस्जिद अगर बन जाती है तो इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। सरकार ममता बनर्जी की बने, किसी और की बने, ये मैटर नहीं करता। ये जो सवाल आपके जहन में आ रहा है, इसका जवाब भी ज़रा ठहर कर सुन लीजिए। आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख चुके हैं, वो सरकार बना लेंगे, बीजेपी की सरकार बने या ममता बनर्जी की सरकार बने, बाबरी मस्जिद की तामीर हो जाएगी, हमारे जो जज्बात हैं वो जज्बात पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद के नाम पर इस देश में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, सबसे ज़्यादा फसाद हुए और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कराने का काम किया। जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी 6 दिसंबर 1992 में, तो उस वक्त यूपी में बीजेपी की हुकूमत थी और चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह। सेंटर में दिल्ली में हुकूमत थी कांग्रेस की और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। बंगाल में अगर बीजेपी 2026 के विधानसभा
चुनाव में सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने देगी? बीजेपी उस मस्जिद को जाकर नहीं तोड़ेगी? बीजेपी या बीजेपी के जितने लोग हैं या आरएसएस की जितनी झेली तंजीमें हैं, हाँ बजरंग दल, वीएचपी, इसके जो अफराद हैं, वो मुर्शिदाबाद में बनने वाली मस्जिद की ईंटों को उखाड़कर नहीं निकालेंगे? क्या आपको लग रहा है? यकीनन आपके जज्बात इस बाबरी मस्जिद के साथ अब उससे भी जुड़ जाएंगे। आपको लगेगा तुमने एक हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, अब तुम दूसरी बाबरी मस्जिद को शहीद करना चाहते हो। हमारी मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हो गया, तुम इसकी ईंटें उखाड़कर फेंक रहे हो, और क्या आप रोक पाएंगे? अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो जगह जगह फसाद होगा, वायलेंस भड़केगा, माहौल ख़राब होगा। क्या ये सरकार बाबरी मस्जिद की तामीर मुर्शिदाबाद में होने देगी? अगर सरकार नहीं भी बन पाती है वेस्ट बंगाल में, तब भी क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर हो पाएगी? और अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, मतलब नहीं है ममता बनर्जी सरकार बनाए, कोई और बनाए, जिस तरह बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, आपको कोई मतलब नहीं। यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई, आपको कोई मतलब नहीं। मुसलमान हर सरकार में प्रॉब्लम में रहता है, ये एक है विचारधारा। लेकिन क्या सच में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर होने दी जाएगी? क्या आपका जहन कहता है? इस सवाल का आपके पास जवाब क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं अगर इसका जवाब दूंगा, मैं कहूँगा आप मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा सकते हैं, इसलिए आप ही जवाब दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे जज्बात का लोग गलत फ़ायदा ना उठाए, हमें मिसगाइड ना किया जाए, इसका भी आप ज़रा ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।